प्रेज द लॉर्ड। आज हम लोग प्रभु की प्रार्थना के बारे में थोड़ा सा मनन करेंगे। आप लोगों को मालूम है इस प्रभु की प्रार्थना एक्चुअली ये प्रभु की प्रार्थना नहीं है, प्रभु ने अपनी चेलों को प्रार्थना करने के लिए सिखाया। प्रभु की प्रार्थना यूहन्ना का सुसमाचार 17 अध्याय में है। हम लोग प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना हम देखते हैं, लेकिन ये आम तौर पर ये प्रभु का प्रार्थना के रूप में, इस लॉर्ड्स प्रेयर के रूप में इस पैसेज को जाना जाता है। वो हम लोग मत्ती का सुसमाचार 6वीं अध्याय उसकी 9 आयत से लेकर उसकी 13 आयत तक जो आयत है, और उसके बाद हम लोग प्रभु की प्रार्थना देखते हैं लूका का सुसमाचार 11 अध्याय 2 से लेकर 4 तक। ये दोनों वचनों से हम लोग एक एक शब्द में प्रभु हमें क्या सिखाना चाहते हैं, प्रभु ने अपनी चेलों को कैसे प्रार्थना करने के लिए उनसे उम्मीद रखा, इस विषयों को हम लोग मनन करेंगे। इसलिए ये हमारे लिए एक मॉडल प्रेयर है। ये प्रार्थना एक प्रार्थना का एक पैटर्न है। ये बाकी प्रार्थनाओं का एक सब्स्टिट्यूट नहीं है, परंतु ये सभी प्रार्थना का एक तरीका या ये प्रार्थना दूसरी प्रार्थना के लिए एक आदर्श या एक उदाहरण के रूप में प्रभु यीशु मसीह ने ये हमें सिखाया है। ये बिल्कुल सही बात है कि हम इस वचन का एक एक बातों का मनन करना चाहिए। प्रभु अपनी चेलों को जब इस बातों को सिखा रहे थे, प्रभु के मन में क्या था और प्रभु क्या चाहता है कि कैसे हम प्रार्थना करें, ये बातों को हम आज के दिन मनन करेंगे। तो इसलिए बड़ा श्रद्धापूर्वक सभी लोग यहाँ पर बैठे और ताकि प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबसे बातचीत करें। तो ये प्रार्थना बार बार दोहराने के लिए नहीं है, ये रिपीट करने के लिए नहीं, और परंतु इस प्रार्थना के एक एक जो बात है वो एक मॉडल प्रेयर के रूप में हम इसको अपनी प्रार्थनाओं में अपनाते हुए और उसी तरीके से हम लोग प्रार्थना करने के लिए प्रभु हम सबको सहायता करें। और सबसे पहले लूका का सुसमाचार 11 अध्याय से हम लोग इस वचन को पढ़ के हम लोग शुरू करेंगे। लूका का सुसमाचार 11 अध्याय 1 और 2 आयत। यह वह किसी जगह प्रार्थना कर रहा था, और जब वह प्रार्थना कर चुका तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, हे प्रभु, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया वैसे ही हमें भी तू सिखा दे। और ये बात हम लोग देखते हैं यीशु मसीह क्या कर रहा था। प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा था। यीशु मसीह सिर्फ प्रार्थना करने के लिए चेलों को नहीं सिखा रहे थे, परंतु उनके लिए एक आदर्श बनते हुए और हमेशा प्रभु यीशु मसीह चेलों के सामने और गुप्त में और जंगल में और पहाड़ पे और हर जगह में यीशु मसीह प्रार्थना करते थे। जब यीशु मसीह प्रार्थना करते हुए चेलों ने देखा तो चेलों ने यीशु मसीह के पास जाकर और उनसे विनती कर रहा है, प्रभु, जैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले और अपनी चेलों को प्रार्थना करने के लिए सिखाया, उसी प्रकार हमें भी अब सिखाओ। क्योंकि उसी समय में, उसी जमाने में और गुरु लोग चेलों को प्रार्थना करने के लिए सिखाते थे। तो यहाँ पर यीशु मसीह की चेलों को भी पता चल गया, तो यूहन्ना ने भी अपने चेलों को प्रार्थना करने के लिए सिखाया है। तो वो बिल्कुल अलग होंगे, यीशु मसीह की प्रार्थना और यूहन्ना ने जो सिखाया वो प्रार्थना, और उनको मालूम है, और शायद इसलिए कि यीशु मसीह के पास आकर यीशु मसीह की चेलों ने और प्रार्थना करने के लिए उनको बता रहा है, सिखाने के लिए बता रहा है। तो इसलिए हम इस वचन को हम देखेंगे, यीशु मसीह और अपनी चेलों को कैसे प्रार्थना करने के लिए सिखाया। तो जब उसका शुरुआत में दूसरी आयत में पहला शब्द, जब तुम प्रार्थना करे तो जब तुम प्रार्थना करे तो कहो। तो यहाँ पर ऐसे नहीं लिखा यदि तुम प्रार्थना करेगा तो, नहीं, ठीक है। व्हेन यू प्रे,
इट इज़ नॉट रिटन इफ यू प्रे। और उसी वजन से हम लोग क्या समझना चाहिए, इसका हम प्रार्थना हमसे प्रभु हमेशा उम्मीद रखते हैं, हम प्रार्थना करना चाहिए। यदि हमारी इच्छा है तो तभी प्रार्थना करें, वो नहीं इफ यू प्रे। यदि तुम प्रार्थना करेगा तो ऐसे प्रार्थना करो, ऐसे नहीं बताया यीशु मसीह ने। परंतु यीशु मसीह ने बताया कि जब कभी तुम प्रार्थना करें, क्योंकि प्रार्थना करना अनिवार्य है, प्रार्थना करना बड़ा जरूरी है। तो सबसे पहला जो शब्द क्या है, यहाँ पर हम पहले शब्द की ओर जाएंगे और मत्ती के इंजील से है, बाकी हम लोग निकालेंगे मत्ती का सुसमाचार से, उसका 6वां अध्याय उसकी 9वीं पद। अदा तुम इसी रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता। यहाँ पर ये नहीं लिखा है कि तुम ये प्रार्थना जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ इसको दोहराते रहो, नहीं, परंतु ये इसी रीति में, इसी तरीके से तुम लोग प्रार्थना करो, ठीक है। तो कई लोगों को यदि प्रार्थना करने के लिए बोलेंगे, किसी बात के लिए भी बोलेंगे, तो उनको प्रार्थना करना नहीं आता है, तो प्रभु की प्रार्थना को रिसाइट करते हुए हम लोगों ने देखा। यदि कोई प्रभु यीशु मसीह की जो सिखाया हुआ इस प्रार्थना यदि कोई रिसाइट करेगा तो उसमें कोई गुनाह भी नहीं है, लेकिन प्रभु यही इसी वर्ड्स में यीशु मसीह ने ऐसे नहीं बोला कि यू प्रे इन दिस वर्ड्स। परमेश्वर यीशु मसीह ने अपने चेलों को ये नहीं बोल रहे कि इन शब्दों में तुम प्रार्थना करो, नहीं, इसी तरीके से, इसी रीति से तुम प्रार्थना करो। सबसे पहले क्या करना कि हम अपने पिता को पुकारते हुए, और हे हमारे पिता, ठीक है। इस प्रार्थना का पहला और 3 जो हिस्सा है वो किस बात को दर्शाता है, वो प्रभु के प्रति कंसर्न है, ठीक है। ये हमेशा आप लोग याद रखना। इसमें सबसे पहला जो है, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, और तेरा राज्य आए, तेरा इच्छा पूरी हो जाए, ठीक है। और ये सभी प्रभु के कंसर्न में या प्रभु के कंसर्न में प्रार्थना किया हुआ है। इसका मतलब ये प्रार्थना कैसे शुरू होता है, प्रभु से स्टार्ट करता है, पिता से स्टार्ट करता है, ठीक है। क्योंकि हमारा प्रार्थना हमेशा और हमेशा परमेश्वर ही होना चाहिए, उसका केंद्र बिंदु। ये हमारा प्रार्थना हमेशा परमेश्वर की महिमा से ही शुरू होना चाहिए। इसका मतलब मैं और आप प्रार्थना करेगा तो, और ये हमारा इंटरेस्ट नहीं है और हमारा तात्पर्य और हमारी नाम को कमाने के लिए नहीं, हमारा ज़रूरतों के लिए हम प्रभु के पास नहीं जा रहा है। ये प्रार्थना का मुख्य बात यही है कि खुदा का महिमा, ठीक है, हमारा तात्पर्य नहीं है, परंतु पिता का और महिमा, प्रभु पिता की आदर, ठीक है, ये बात हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो स्वर्गीय पिता, स्वर्गीय हमारा परमेश्वर का और रिलेशनशिप वो कहाँ है, स्वर्ग में है। यहाँ पर अपने ध्यान देखा, हे हमारे पिता, इस शब्द में क्या बात याद दिलाता है, तो ये एक सामूहिक प्रार्थना है। तो हम लोग अकेले नहीं है, वी आर द फैमिली ऑफ फैमिलीज, हम लोग परिवारों का परिवार है। तो हमें परमेश्वर बुला के अकेले नहीं छोड़ा, एक परिवार के साथ लगाया। इस प्रार्थना में आप लोग याद रखा, ठीक है, हमारे दिन भर की रोटी, ठीक है, हमें आजमाइशों से, ठीक है, बचाए, ठीक है, हमारे परमेश्वर। और ये सब कुछ मेरा करके नहीं है, हमारे। तो इसका मतलब कोई भी एक व्यक्ति विश्वास में आने के बाद तो उनको अकेले वाला एक सेल्फिश जिंदगी और जीवन प्रभु उनसे उम्मीद नहीं रखता। इसलिए परमेश्वर इस दुनिया में और अपनी भाई बहनों के साथ और हमेशा और उनको जोड़ते हैं। तो इसलिए कोई भी जो मुझे सुनने वाला हो, कलीसिया को तुच्छ नहीं जानना चाहिए। कलीसिया की बाकी भाई बहन जो है वो आपका परिवार का दूसरी हिस्सा है। यदि उनके सिवा आप परमेश्वर के पास जाकर कैसे प्रार्थना कर सकते हैं, हे हमारे पिता,
क्योंकि आपको दूसरी व्यक्ति के साथ आपका कोई रिश्ता नहीं है, आपको दूसरी व्यक्तियों के प्रति कोई कंसर्न नहीं है, कोई चिंता नहीं है, तो फिर कैसे हम लोग ये शब्द इस्तेमाल करेंगे, हे हमारे पिता। ठीक है, प्रभु आपका पिता तो है, लेकिन इस प्रार्थना में देखो हम अकेले नहीं, हम स्वार्थ के साथ हम प्रभु के सामने जाकर हम प्रार्थना नहीं कर रहा है। सब कुछ कॉमन है, हमारा पिता सबके लिए है। ठीक है, तो वो बात हमें याद दिलाता है, हमारे पिता। ठीक है, ये प्रभु के महिमा से ही ये प्रार्थना शुरू होता है। तो हम जब हम प्रार्थना करेंगे, जब कभी हम प्रार्थना करेंगे, ये बात हमेशा याद रखना कि हमारा भाई बहनों के साथ है हम लोग। अकेले प्रभु ने आपको बुला के अकेले नहीं छोड़ा, और परंतु अपने परिवार के साथ हमेशा प्रभु ने आपको लगाया है। वो पिता पिता करके जब हम पुकारते हैं, हमें क्या याद आता है? हमारा रिश्ता खुदा के साथ, वो हमारा पिता है। वो पिता को किसने दिखाया? प्रभु यीशु मसीह ने। तो पिता को कोई नहीं जानता, केवल यीशु मसीह जो उसकी गोद में है, उसने उसको पिता को प्रकट किया है। पुराने नियम में और बहुत बड़े बड़े जो है सेवक लोग रहा, नबी रहा, और बहुत महान भविष्यवक्ता रहा पुराने नियम में, लेकिन उनमें से कोई भी परमेश्वर को हे पिता करके पुकार के प्रार्थना नहीं किया। देखा, और अब्राहम को लो, ठीक है, नूह को लो, और मूसा को लो, एलिया को लो, और किसी को भी ले, और वो ऐसा एक रिलेशन खुदा के साथ नहीं था। तो हमें प्रभु यीशु मसीह ने उस पिता के साथ एक घनिष्ठ संबंध में लगाया, क्योंकि यही बात प्रभु यीशु मसीह चेलों को सिखा रहा है। वो जिसे तुम प्रार्थना कर रहा है, वो ये केवल एक अडोनाई, एक प्रभु नहीं है, वो तुम्हारा पिता है। और हम लोग उनकी अडॉप्टेड, हम लोग उनका गोद लिए हुए, मोल लिए हुए उनका संतान है। ठीक है, तो हमें उस पिता को अब्बा पिता करके पुकारने के लिए अधिकार है। उस पिता के पास जाकर हे अब्बा, हे पिता, हे डैडी करके पुकारने के लिए प्रभु ने उस पुत्रत्व का आत्मा, उस पुत्रत्व का आत्मा हमारे अंदर दिया है। ठीक है, तो इसलिए जब कभी हम प्रार्थना करते वक्त अब इस बात को हमेशा याद रखो, आप एक साधारण एक शक्ति से, दुनिया की बाकी धर्मों में जैसे लोग प्रार्थना करते हैं, और ऐसा एक व्यक्ति से आप प्रार्थना नहीं कर रहा है, परंतु वो पिता आपके साथ, आपके पास, आपके बिल्कुल करीब, ऐसा एक पिता, और दोनों कान लगाते हुए अपनी भक्तों की दुहाई की ओर हमेशा लगा रहता है। मेरे बेटा और मुझे पुकार रहा है, और वो परमेश्वर का जो दिल, उसकी जो है हृदय खुशी से भर जाता है जब आपका आवाज़ सुनते समय। वो और आपकी आवाज़ सुनने के लिए और बिल्कुल जो है तैयारी में रहता है। वो जब आप पुकारेंगे और हे पिता करके पुकारेंगे, वो आपकी तरफ से मुख नहीं मोड़ता, और वो ऐसा बहरा नहीं है वो आपकी पुकार की शब्द को ना सुन सके, और परंतु वो आपका प्रार्थना को बिल्कुल ध्यान से सुनता है। वो ही है एक पिता। जैसे उठा पुत्र अपने पिता के घर से चले गया और दूर देश में चले गया, अपनी जो है बुराई में, पापों में जीवन व्यतीत किया, और सब संपत्ति और गलत कामों में उठाया। जब वो वापस आया, उस पिता कितनी प्रेम के साथ उस बेटे को गला लगा रहा है, और वो दूर से देखे दौड़ रहा है, उनको बहुत ज़्यादा चुंबन दे रहा है, उनको जो बोलने नहीं दे रहा है, और उनको अपनी
बेटे के रूप में तमाम पापों को क्षमा करते हुए, उनकी तमाम गलतियों को याद ना करते हुए अपना पुत्र बना लेते हैं। उसी प्रकार मैं और आप गुनाहों में फंसे हुए थे, पाप की दलदल की खींच में हम लोग पड़े हुए थे, और लेकिन प्रभु ने हमारे ऊपर दया किया और हमें अपना पुत्र बनाया, हमें अपनी संतान बनाया। इसलिए मुझे और आपको ये हक है कि हे पिता करके पुकारने के लिए। तो इसलिए आप अपने अधिकार को जानें। आप केवल एक ऐसा एक व्यक्ति नहीं है जो दूर की रास्ता में हो, परंतु आप जब प्रार्थना करते समय अपनी स्वर्गीय पिता के साथ अब बात कर रहा है मेरे प्रियो। और इसलिए इस शब्द को और बहुत महत्वपूर्ण है, आपकी प्रार्थना हमेशा उस स्वर्गीय पिता के साथ शुरू होता है। ठीक है, अभी दूसरी शब्द में हम लोग जाने के लिए जा रहे हैं। वो हे हमारे स्वर्गीय पिता, तू जो स्वर्ग में है, दूसरी तेरा नाम पवित्र माना जाए। ठीक है, ये शब्द में क्या बात याद दिलाता है? प्रभु इस शब्दों से हमें क्या सिखाना चाहते हैं? और यह है तेरा नाम, परमेश्वर का नाम क्या हो जाए? पवित्र माना जाए। और परमेश्वर का जो नाम में हमारा उनकी नाम है और उनकी नाम की महिमा है हमारा प्रार्थना का कंसर्न। ठीक है, इसका मतलब प्रभु की नाम पवित्र माना जाए, इसका मतलब प्रभु के नाम को कलंक लगने वाला, प्रभु की नाम की जो है पवित्रताई को हानि पहुंचाने वाला कोई भी बात हम अपनी प्रार्थनाओं में प्रभु से नहीं मांगना चाहिए। देखो कितनी ऐसे प्रार्थनाएं हम लोग करते हैं, प्रभु से कितना विनती किया होगा, तो उसका उत्तर आपको उसी समय मिला हो तो क्या होगा कि प्रभु की नाम को कलंक लगाने वाला और प्रभु की नाम को बाद में बदनामी होने वाली कुछ बात है, तो और उस प्रार्थना को उत्तर नहीं मिलेगा। इसलिए तो आप हमेशा ये याद रखो कि जब मैं प्रार्थना करने के लिए प्रभु की उपस्थिति में बैठेंगे और प्रभु मैं ऐसे कुछ भी आपसे ना मांगे जो आपकी नाम की पवित्रताई को कोई हानि पहुंचा सकते हैं, या आपको और कोई भी नाम में कोई भी और दोष और कलंक लगने वाला कोई भी बात में आपसे ना मांग पाए। तो हमारा परमेश्वर का नाम हमेशा पवित्र है, हमारा परमेश्वर पवित्र है। आप प्रभु खुद कहते कि जैसे और मैं पवित्र हूँ वैसे तुम भी पवित्र बनो। पवित्रताई हमारा परमेश्वर का एक सबसे बड़ा एक गुण है। बाकी ठीक है शक्तियों के और अन्य परमेश्वर के समान नहीं है। हमारा परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है, अपना पवित्रताई को कलंक लगने वाला और कोई भी बात अपनी लोगों से प्रार्थना में भी प्रभु उम्मीद नहीं रखता। इसलिए हम लोगों की प्रार्थना में और हमेशा ये याद रखना खुदा का नाम पवित्र माना जाए। यशायाह नबी की पुस्तक 6वें अध्याय में हम लोग देखते हैं शराब क्या करते हैं, हमेशा यही कहते हुए खुदा की आराधना करते हैं, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसकी तेज से भरपूर है। जो स्वर्ग में रहने वाला प्रभु की उपस्थिति में रहने वाले स्वर्गदूतों का हमेशा एक ही शब्द वहाँ उनकी मुंह से निकलता है, हमारा स्वर्गीय पिता पवित्र है। जो सिंहासन पर विराजमान परमेश्वर पवित्र है, उनमें पाप का और कोई भी गलती का एक जो है थोड़ा सा भी एक जो कलंक नहीं लगा सकता उसमें, और पवित्रताई के बिना वो कुछ भी नहीं। जो कुछ परमेश्वर करेंगे वो पवित्र ही होगा और परमेश्वर और पवित्र है। इसलिए हमारी प्रार्थनाओं में हमेशा परमेश्वर की पवित्रताई को याद रखते हुए हम लोग करें। हमारा
चिंता, हमारी सोच विचार, हमारे ख्वाहिश और हमारी चाहत, इन सारी चीज़ों से बढ़कर कहाँ है? परमेश्वर की महिमा और पवित्रताई है सबसे ऊंचा। ठीक है, तो जब हम लोग प्रार्थना करेंगे, आपकी ज़रूरतों के लिए प्रार्थना करेंगे, किसी विषय के लिए आप लोग प्रार्थना करेंगे, एक बात हमेशा याद रखना, और परमेश्वर की नाम की जो है पवित्रताई, प्रभु की नाम की महिमा, वो ही होना चाहिए हमारा और लक्ष्य, हमारा उद्देश्य। हम लोग पहला पत्रोस की पत्री 3 अध्याय उसकी 15वीं आयत में यूँ पढ़ते हैं, पर मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझ लो। ठीक है, मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन में क्या करो? पवित्र समझ लो। हमारा परमेश्वर यीशु मसीह पवित्र, पिता पवित्र, उस आत्मा का नाम भी क्या है? पवित्र आत्मा। मेरे प्रियो, जब हम लोग प्रार्थना करने के लिए घुटने में बैठेंगे, जब हम प्रार्थना करने के लिए प्रभु की उपस्थिति में आएंगे, जब आप उपवास रखेंगे, परमेश्वर हमारा हृदय को देखता है। मेरा हृदय परमेश्वर के प्रति कितना पवित्र है, क्योंकि पवित्रताई के बिना कदापि कोई भी खुदा को नहीं दे सकता। ठीक है, क्या हम अपने जीवन में प्रार्थना से पहले कितना हम लोग प्रार्थना कर रहा है, कितनी देर हम लोग प्रार्थना कर रहा है, इससे भी बढ़कर हमारा जीवन में पवित्रताई को हम लोग कितना महत्व देता है, ये बात हमेशा याद रखें। इसलिए इसका दूसरा शब्द हमने देखा कि प्रभु की नाम की पवित्रता, पवित्र माना जाए, और यही प्रभु का उद्देश्य है। आइए हम लोग तीसरी शब्द में हम लोग जाएंगे, जल्दी जल्दी हम एक एक वचन को, एक एक शब्द को हम लोग मनन करेंगे। अभी उसकी 11वीं आयत 6 का 11 मती, हमारा 10 आयत, तेरा राज्य आए। ठीक है, और परमेश्वर का राज्य, अभी प्रार्थना कर रहा है कि परमेश्वर की राज्य के लिए ये क्या बात हमें दर्शाता है। ठीक है, हमें कौन सी बात, ये बात याद दिलाता है? परमेश्वर का राज्य। ठीक है, इस दुनिया में और कुछ भी और मुख्य बात नहीं, परंतु परमेश्वर का राज्य है हमारे लिए मुख्य बात। इसलिए प्रभु ने मत्ती का इंजील 6:33 में यही बात हमें सिखाया, पहले तुम परमेश्वर का राज्य और उसकी धार्मिकता का खोज करो, इन सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगा। जब हम लोग चिंता करते कई कई चीज़ों के लिए, हम लोग हमारी ज़रूरतों को प्रभु के सामने रखते हैं, लेकिन क्या हमारा प्रायोरिटी, हमारा प्राथमिकता परमेश्वर का राज्य है, या परमेश्वर का राज्य हमारा जीवन में आने के लिए है? ठीक है, परमेश्वर का राज्य का सुसमाचार लोगों को सुनाने के लिए इच्छा है हमारा जीवन में। ठीक है, तो ये और जो दुनिया पूरा अंधकार से भरा हुआ दुनिया है मेरे प्रियो, ठीक है, परमेश्वर का राज्य जो है ये यहाँ पर स्थापना करना चाहते हैं, आत्मिक राज्य, प्रभु का स्पिरिचुअल किंगडम किसके अंदर? हमारे अंदर प्रभु स्थापना करना चाहता है। अभी क्या परमेश्वर की राज्य है इस दुनिया में? व्यक्तिगत रीति में परमेश्वर अपनी राज्य लोगों के हृदयों में स्थापना करता है। जिसने प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में उद्धारकर्ता और प्रभु मानकर स्वीकार किया, और प्रभु यीशु मसीह उनके हृदय में एक राजा के रूप में आकर, और वो उनकी राज्यत्व और उनकी प्रभुता को जो मान लेता है, उनको अंगीकार करता है, वो व्यक्ति और परमेश्वर का राज्य की अधीनता में है। ठीक, यदि यीशु मसीह आपका दिल का राजा है, यदि यीशु मसीह आपका जिंदगी का राजा है, तो आप प्रभु की राज्य में हैं आत्मिक तौर पर। ठीक है, तो इसलिए हम लोग पहले कहाँ थे? हम लोग पहले शैतान की राज्य में थे। इसलिए कोलोसियों की पत्री 1 अध्याय उसकी 13 आयत में यूँ लिखा है, अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश करवाया, हमें अंधकार का शैतान की राज्य से छुड़ा के प्रभु ने अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश करवाया। हम लोग अभी किसकी राज्य में हैं? प्रभु की राज्य में हैं। हम लोग पहले
कौन सी राज्य में थे? शैतान की राज्य में थे, अंधकार की राज्य में थे। लेकिन प्रभु ने हम पर दया किया, उसकी अनुग्रह के कारण हम लोग आज खुदा का उस नूर की राज्य में आया, हम लोग उस पवित्र राज्य में आया। ठीक है, और जब यही आत्मिक तौर पर कौन है? हम लोग अभी प्रभु की राज्य में हैं। लेकिन एक हकीकत में प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में अपना राज्य का स्थापना करने वाला है। जब हम प्रार्थना करते वक्त उसके बारे में हम याद करते हैं, परमेश्वर का हकीकत वाला राज्य प्रभु ने इस्राएलियों को और दाऊद को, प्रभु ने सुलेमान को, प्रभु यीशु मसीह को जो भजन संगीता में कई प्रोमिस है, और उनका राज्य गद्दी हमेशा के लिए बनाएंगे। यहूदा का जो सिंह और प्रभु यीशु मसीह राजा होकर इस दुनिया में हकीकत में राज्य करेंगे। उसी राज्य में कोई पाप नहीं होगा, कोई दर्द नहीं होगा, कोई आंसू नहीं होगा, कोई बीमारी नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगा। वहाँ पर आपको तंग करने के लिए कोई शैतान नहीं आएंगे। उस राज्य का एक उम्मीद और एक आशा हमारे अंदर है कि नहीं? जब हम लोग प्रार्थना करते वक्त मेरा राज्य बढ़ाने के लिए नहीं, मेरी जो सीमाओं को बढ़ाने के लिए नहीं, और मेरा नाम बढ़ाने के लिए नहीं, हमेशा हमारा प्रार्थना का उद्देश्य खुदा का राज्य हो जाए। ये कैसे हो सकता है? इस दुनिया में और जितने भी जो मसीह को ना जाना हुआ लोग हैं, और उन सभी किसकी राज्य की अधीनता में है? अंधकार का और शैतान का राज्य की अधीनता में है। लेकिन जब हम लोग इस राज्य का सुसमाचार सारी धरती में जब हम प्रचार करेंगे, इस सुसमाचार जिसमें जो शक्ति है, ताकत है, हम लोगों को इस सुसमाचार जब फैलाएंगे, सुनाएंगे, वो सभी अंधकार की वश में जो लोग हैं, परमेश्वर यीशु मसीह का अपना प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश करवाएंगे। तो प्रभु की राज्य इस दुनिया में, इस धरती में बढ़ते हुए यदि आप देखना चाहता है, तो आप क्या सुसमाचार फैलाते हैं? क्या आप लोगों को इस अंधकार की राज्य से छुड़ाने के लिए कोशिश करता है? आप जब प्रार्थना करते वक्त हो, मैंने प्रार्थना कर लिया, मैं बच गया, ठीक है, मुझे प्रार्थना करने की जिम्मेवारी है, ठीक है, आप प्रार्थना करो। लेकिन और एक बात इस शब्द मुझे और आपको याद दिलाता है, हम सभी प्रभु की राज्य को आने के लिए और इस दुनिया में लाने के लिए एक हिस्सादारी में है हम लोग, और मुझे भी उसकी जिम्मेवारी है, आपको भी इसका जिम्मेवारी है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति प्रभु की राज्य को फैलाने के लिए, सुसमाचार सुनाने के लिए, और कोई दर्द नहीं है, कोई बोझ आपके अंदर नहीं है, तो अब इस शब्द प्रभु के सामने कैसे बोलेंगे? प्रभु तेरी राज्य आए, ठीक है, तेरा राज्य आए। प्रभु की राज्य हमारे जीवन में आना चाहिए। हमारा प्रार्थना और प्रभु की राज्य का और बढ़ोतरी के लिए होना चाहिए। प्रभु राजा होकर सब लोगों के अंदर वो राज्य करना चाहता है, ठीक है। और हमारा जो है ऐसा कोई स्वभाव है, हमारा कोई ऐसा जो जिंदगी का कोई गलती है जो प्रभु की राज्य की बढ़ोतरी के लिए रुकावट बनकर रखता है। जब आप प्रार्थना करने के लिए जब आप बैठेंगे, प्रभु की प्रार्थना में याद दिलाता है, हम पूछेंगे प्रभु आपका राज्य की बढ़ोतरी के लिए मेरा जिम्मेवारी क्या है, वो मुझे याद दिलाए। प्रभु इस दर्दी में तेरा राज्य आए। मेरे जीवन में ऐसा कोई स्वभाव है, कोई पाप है, कोई गलती है, कोई गुनाह है जो प्रभु की राज्य की बढ़ोतरी को रोकता है? यस, सचमुच में हमारा कुछ जो है ऐसे गलतियां हैं, पाप का और गुनाह का कुछ जो रुकावट है प्रभु की राज्य अभी इस धरती में, हिमाचल में, हमारा भारत देश में बढ़ने के लिए रुकावट बन के खड़े हैं। उसी से भी हमें एक सुधार की ज़रूरत है मेरे प्रियो। और इसलिए हम लोग क्या करना चाहिए? प्रभु की राज्य के लिए हम लोग प्रार्थना करना चाहिए, ठीक है। और इसी जो वचन का बाकी भाग जो
इस जो आयत की और हमारी जैसे तेरी राज्य आए, यहाँ तक हमने देखा और इसके अगले भाग अगले हफ्ता में हम लोग देखेंगे। सब लोगों को खुदा आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। खुदावन आपकी पवित्र नाम की महिमा हो प्रभु जी। कितनी अच्छा वचन आपने हमें सिखाया प्रभु। ये एक मॉडल प्रेयर है प्रभु जी, एक प्रार्थना का एक पैटर्न है प्रभु। इसको प्रभु जी हम अपने जीवन में और हर एक शब्द को अपनी प्रार्थना में इंक्लूड करने के लिए प्रभु जी अब हमें सहायता कर। मुझे सुनने वाले मेरे सब भाई बहनों को प्रभु तेरी इच्छा के अनुसार प्रार्थना करने के लिए सहायता करे प्रभु जी। अब हमारा प्रार्थना को सुना। धन्यवाद। यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम से दुआ को मांगते हैं, आमीन।